हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा 10 डे ऑप्शन बाइंग कोर्स का छठा एपिसोड और आज के इस वीडियो का टॉपिक है माइंडसेट और इमोशन। क्या आपको पता है कि हर एक ट्रेडर के पास एक ही चार्ट होता है, एक ही डेटा दिखता है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो इस चार्ट को, इस डेटा को देख करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसी चार्ट को देखते हैं, इसी डेटा को देखते हैं, लेकिन वो बार बार गलतियां करते हैं और लॉस करते हैं। इन दोनों में फ़र्क होता है माइंडसेट और इमोशन का। तो आज के इस वीडियो में हम इसे पूरा कवर करने वाले हैं, डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फियर, ग्रीड और रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर कि हमें इससे कैसे बचना है और सिंपल कैसे हम जनरल मेंटेन करके अपने स्किल को बेहतर कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं फियर की, यानी कि डर की। डर हमें कब लगता है? जब मैंने एक ट्रेड लिया है और अभी मेरे M2M में, मेरे पोजीशन में मुझे लॉस दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे इस बात का डर रहता है कि मैंने अगर इस लॉस को बुक कर लिया तो यहाँ पे मेरा कैपिटल इतना कम हो जाएगा। तो ये मेरे दिमाग में बार बार चलते रहता है। लेकिन एक ट्रेडर का उद्देश्य हर एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाना नहीं होता है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और प्रॉफिट भी होता है। उसका काम होता है अच्छी प्रोबेबिलिटी के सेटअप पे ट्रेड करना, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना डिसिप्लिन तरीके से और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना। अभी बात करते हैं हम फेयर को कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हमें यह तय करना हो कि मेरा आज का रिस्क कितना है। रिस्क पर डे मेरा कितना है? हो सकता है 1% हो या फिर हो सकता है मेरा मैक्सिमम 2% का रिस्क हो एक दिन में। मैं एसएल की बात करूं, स्टॉप लॉस की बात करूं, तो हमेशा स्टॉप लॉस सिस्टम में ज़रूर लगाना चाहिए। मैंडेटरी होना चाहिए कि अभी मैंने एक ट्रेड लिया है तो मैं अपने सिस्टम में एक स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा। अगले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेने से पहले उसके लॉजिक लिखने चाहिए, ट्रेड प्लान लिखना चाहिए कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ और अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। इससे क्या होता है, लिखने से हमारा ब्रेन प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ, अगर मैं गलत हो जाता हूँ तो ये चीज़ें करूंगा। इससे भी डर कम लगता है। अभी बात करते हैं ग्रीड की। ग्रीड कब आता है? जब मैंने एक ट्रेड लिया है और उस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है अभी मेरा 1200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा हो जो मैंने ट्रेड लिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर 1500 जाएगा, 1700, 1800, 2000 पे जाएगा तो यहाँ पे मैं मेरे प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट 1500, 2000 भी चला जाता है, उस दौरान मुझे लगता है कि हाँ, मैंने वेट किया है और मुझे पैसा मिला है, लेकिन ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। कई बार ऐसा होता है कि अभी मुझे 1200 का प्रॉफिट हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि बाजार ऊपर जाने वाला है और मैं उम्मीद में बैठा हूँ कि 2000 पे जब जाएगा तो मैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करूँगा। आज तो मैं 2000 का प्रॉफिट लेकर के ही निकलूँगा। तो कई बार ऐसा होता है कि 1200 से 1300 तक जाता है बाजार और वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। रिवर्सल आया और मार्केट हो सकता है कि जो मेरा 1200 का प्रॉफिट चल रहा था वो गिर करके सीधा 500 पे रह जाए। इस दौरान मैं ये सोचूंगा कि ठीक है, आज मैं 2000 का प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, मैं 1200 का ही प्रॉफिट बुक करूंगा। एक बार मार्केट वहां तक चली जाए उसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन होता भी ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट वहां से नेगेटिव में चली जाती है और जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो भी उड़ जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि मुझे 1200-1300 का प्रॉफिट हो रहा था और मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और मेरा प्रॉफिट भी गया और साथ ही साथ मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। वहीं मैं दूसरी साइड की बात करूं, अगर मेरे साथ ये चीज़ें 5-7 बार हो चुकी है तो मुझे जब भी अगली बार 500 का प्रॉफिट होगा मैं वहीं पे प्रॉफिट अपना बुक करके निकल जाऊंगा। मेरे दिमाग में वो बार बार चीज़ें चलती है कि अरे मार्केट तो ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर से हमें एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जो 1000 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस उड़ जाता है। उससे बचने के लिए मैं 500 के ही प्रॉफिट में बुक कर लेता हूँ। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है कि जब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मैं 500 का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और जब मैं लॉस कर रहा हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से 1000 रुपये का लॉस कर रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो पा रहा। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही खराब है और ऑप्शन बाइंग में मिनिमम 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। अभी बात करते हैं इसके सोल्यूशन की कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले मुझे मेरे सेटअप पे ट्रेड करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है और रीटेस्ट का मेरे पास सेटअप है, रीटेस्ट हो रहा है और इस दौरान मुझे नीचे से रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ और मुझे इस दौरान मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होने वाला है। और ट्रेड लेने से पहले मुझे ये भी देखना चाहिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसमें प्रॉफिट का पोटेंशियल कितना है। अभी मैंने यहाँ पे इतना छोटा स्टॉप लॉस लगाया है, अगर मैं गलत होता हूँ तो 1 रुपये का मेरा लॉस हो सकता है मान लेते हैं, और अगर मैं सही होता हूँ तो क्या मुझे 2 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक ट्रेड ले लिया और जस्ट उसके ऊपर ही रेजिस्टेंस है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है कि मार्केट ऊपर जाए। हो सकता है रेजिस्टेंस के पास जाए और यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाए। तो ये अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड नहीं है। अभी बात करते हैं हम रिवेंज ट्रेडिंग की।
रिवेंज ट्रेडिंग क्या है कि मान लेते हैं अभी मैंने एक ट्रेड लिया है और इस ट्रेड में मुझे लॉस हो गया है और अगली बार जब मैं इस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, ये एक रिवेंज ट्रेडिंग है। इस दौरान मुझे पता नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मेरा टारगेट कहाँ होगा, जस्ट मुझे ये पता है कि मेरा यहाँ पे लॉस हो गया है और अगला ट्रेड मैं सिर्फ इसी इरादे से ले रहा हूँ कि मुझे लॉस को रिकवर करना है। तो ये एक रिवेंज ट्रेडिंग है, ये एक इमोशन का रिएक्शन होता है, ये ट्रेडिंग का अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। अभी बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो अगर मैं एक नया ट्रेडर हूं और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया अभी, तो यहाँ पे मैं 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक ले लूंगा और इस ब्रेक में मैं एक जर्नल मेंटेन करूंगा। जर्नल लिखूंगा कि ये लॉस हुआ है तो मेरा क्यों हुआ, या फिर मेरा प्रॉफिट भी हुआ है तो ये क्यों हुआ है। प्रॉफिट में बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ और फिर से एक नया ट्रेड लेता हूँ कि और पैसे बनाने हैं। तो अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगा और जर्नल लिखूंगा कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है और लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। अगले पॉइंट की बात करूं तो अगर मैं आज सुबह सुबह सोच के आऊं कि मेरा मैक्सिमम रिस्क पर डे 2% है और ये हिट हो गया है, तो मैं यहाँ पे सिस्टम को क्लोज कर दूंगा। मैं और ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना बढ़िया से बढ़िया सेटअप मिले, यहाँ पे मैं और ट्रेड नहीं करूंगा। अभी बात करते हैं जर्नल मेंटेन करने के लिए। अगर मैं एक नया ट्रेडर हूं तो यहाँ पे मैं जर्नल मेंटेन करना चाहूंगा। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जर्नल मेंटेन करने में हमें लिखना क्या चाहिए। तो सिंपली आप अपनी नोटबुक में या फिर एक्सेल में लिख सकते हैं। आपको एक साइड डेट लिखना है, उसके बाद आपको सेटअप लिखना है, फिर यहाँ पे आपको एसएल लिखना है, फिर टारगेट लिखना है, उसके बाद ट्रेड का रिजल्ट लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है कि ट्रेड लेने से पहले मेरे इमोशन क्या थे, ट्रेड के बाद मेरे इमोशन क्या थे, और उसके बाद सबसे आखिर में लर्निंग लिखनी है कि हमें इस ट्रेड से जो मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला है। अभी हम एक बार एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक ब्रेकआउट का सेटअप है। तो मार्केट में ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे सेटअप एक्टिव हो गया है और इस दौरान जब ब्रेकआउट आया है, इस दौरान मेरा इमोशन है वो कॉन्फिडेंट है। मैं खुद बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। इसके बाद मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ। ट्रेड का जो रिजल्ट रहा है, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया है और इसके बाद जो मेरा इमोशन है वो फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मैं एकदम अभी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमोशन लिखा, ट्रेड लिखा। ट्रेड से पहले मेरे इमोशन क्या थे, ट्रेड के बाद इमोशन क्या थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर में जो हमने लर्निंग लिखा है, तो यहाँ पे मुझे क्या सीखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो लर्निंग का कॉलम कि क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती की है इस ट्रेड में, क्या मैं अर्ली एंट्री किया हूँ या फिर मेरी एंट्री लेट हुई है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं इस लर्निंग के कॉलम में उस चीज़ को लिखूंगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं मेरी गलतियों को लिखता हूँ, मैं बार बार लिखता हूँ कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की है, तो मेरे दिमाग को ये बार बार सिग्नल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जाती है कि हाँ मेरी ये गलती है, यहाँ मैं गलत करता हूँ। और मैं 1 महीने से जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ, तो मेरे पास 1 महीने का पर्याप्त डेटा होगा जिसे मैं देख पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा कि हाँ मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि अगली बार मैं इस गलती को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो का अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है, आप इससे एजुकेशनल पर्पस के तौर पे लेंगे। धन्यवाद।